गई है चरम पर, करोड़ों की होती है कमाई, तो टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती क्यों दे रोजगार को बढ़ावा? युवक युवतियां करती रहे पलायन, उनकी और उनके शागिर्दों की कट रही चांदी, रोजगार को देना था बढ़ावा, तो हरिपुर में बना था कर्म तीर्थ, लेकिन नरेंद्र ने उसमें पिछले 5 वर्षों से कर रखी है तालाबंदी, नहीं होने दिया है चालू, क्योंकि क्रेडिट मिलता पूर्व एमएलए जितेंद्र तिवारी को। आज चुनावी समर में नरेंद्र और जितेंद्र हैं आमने सामने, तो आज चर्चा इसी कर्म तीर्थ की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। वर्ष 2011 में बदली राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। मां माटी मानुष की थी चिंता, सरकारी स्तर पर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। इसी क्रम में साल 2014-15 में आई कर्म तीर्थ योजना। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में विकसित किया था बाजार। एमएसएमई विभाग ने बनाई इसकी पूरी रूपरेखा। मकसद साफ था, स्थानीय व्यवसाय उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे व्यवसायी, कारीगर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाजार उपलब्ध करवाना, बिचौलियों, दलालों को ग्राहकों के बीच से हटाना, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सेंटर निर्माण, हस्तशिल्प को सीधे उपभोक्ता, ग्राहक, निर्यातकर्ता से जोड़ना, साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। 2 चरणों में राज्य में बनाए गए कुल 55 कर्म तीर्थ, पहले चरण में 26 तथा दूसरे चरण में 29। दूसरे चरण में पश्चिम बर्धमान जिले में बने 4 कर्म तीर्थ सेंटर। पांडवेश्वर में टीएमसी विधायक थे जितेंद्र तिवारी। धूमधाम से हुआ हरिपुर में शिलान्यास साल 2017 में। वर्ष 2020 में निर्माण हो गया पूरा। अंडाल के भादुर, सालानपुर के आचड़ा, बाराबनी के पानूरिया में बने सेंटर्स। 2 मंजिले इस भवन में है, 30 स्टॉल, साथ में है एक बड़ा खुला कॉरिडोर जहां उद्यमी बेच सकते हैं अपनी सामग्री। पिछले 5 वर्ष विधायक रहे नरेंद्र। हरिपुर पंचायत पर है टीएमसी का कब्जा। इस समय भी बंद है कर्म तीर्थ सेंटर। इसके दोनों गेटों पर है तालाबंदी। इसको लेकर उठ रहे हैं कई राजनीतिक सवाल। पांडवेश्वर प्रखंड है ऐतिहासिक अजय नदी के किनारे। ग्राम पंचायतों में शामिल है हरिपुर, छोरा, बहुला, नवग्राम, केंदा, बैद्यनाथपुर। पूरा प्रखंड फैला हुआ है 161 वर्ग किलोमीटर में। आबादी है 2,10,000 के करीब। कोयलांचल होने की वजह से खेती पर अधिक नहीं है जोर। बमुश्किल 2000 हेक्टेयर पर होती है एक फसली धान की खेती। किसानों की संख्या है 3% के करीब। शेष आबादी की आय निर्भर करती है उद्योगों पर ही। खेतीहर मजदूरों की संख्या है 3,747, जो है मात्र 6.3%। घरों में चलने वाले व्यवसायों की संख्या है 3,000 से ज़्यादा। बड़े उद्योग के नाम पर है कोयला खदानें। इसके श्रमिकों की ज़रूरतों से जुड़ी सामग्रियों के व्यवसाय, लेकिन बढ़ती आबादी के अनुरूप नहीं बढ़ रहे रोजगार। इसकी वजह से बढ़ रहा है इलाके से पलायन। क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण में होती है सरकारी संपत्ति की खुली लूट। दिन रात चलती है कोयले बालू की तस्करी। नेता, कोयला अधिकारी, तस्करों, पुलिस का है बड़ा सिंडिकेट। अरबों का खेला होता है हर महीने। तो ज़मीनी स्तर पर रोजगार की नहीं होती कोई सार्थक पहल। विधायक नरेंद्र के स्तर से भी क्यों हो कोई चिंता, क्योंकि एमएसएमई उद्योगों से नहीं होती अधिक कमाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने से ज़्यादा फायदा है कोयला और बालू की चोरी में। तो ग्रामीणों के मोटिवेशन का भी नहीं चलता कोई अभियान। राज्य सरकार की थी योजना तो बड़ी राशि खर्च कर बना दिया गया कॉमर्शियल सेंटर। न जनता के स्तर से है कोई सवाल और न विधायक नरेंद्र के स्तर से है कोई जवाब। लूट रही है सरकारी संपत्ति। बेहाल जनता बेबस है पलायन को।
दावा जनता की खुशहाली का। लागू की जाती है कई लोक कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन कभी नहीं होती जांच कि इन योजनाओं का क्या है हश्र। सरकारी राशि से बने भवन पड़े रहते हैं बेकार। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास नहीं होता कोई विजन, न जनता के विकास की कोई मानसिकता। तो सफेद हाथी बन खड़ा है हरिपुर का कर्म तीर्थ सेंटर। जनता को लेना चाहिए इसका जवाब, क्योंकि इसमें खर्च हुआ है उसकी गाढ़ी कमाई का टैक्स। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। नमस्कार।